नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 और आज इस प्रश्नावली का आखिरी लेक्चर हम करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे और हमारी प्रश्नावली 1 खत्म हो जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। तो दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का दर्शाएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो दोस्तों, हमने शांत और अशांत आवर्ती प्रसारों को देखा था कि ये किस प्रकार के होते हैं। तो हमें पता लगाना है कि ये दशमलव प्रसार जो दिए हुए हैं वो शांत है या अशांत आवर्ती। और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है हमारा, तो यह प्रश्न हमारा पहले प्रश्न से ही कनेक्टेड है। तो इसमें हमें जो हमारे शांत प्रसार प्राप्त होंगे उन शांत प्रसारों के दशमलव प्रसार के रूप में हमें लिखना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम ये प्रश्न सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारे सामने प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने 13/3125। तो हमारे सामने है 13/3125। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, शांत है या अशांत कैसे पता लगाएंगे। तो इसे पता लगाने के लिए आपको पता है दोस्तों कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अभाज्य गुणनखंड करना तो आपको आता होगा। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 5/5। तो ये शांत है। तो ये शांत क्यों है? क्योंकि इसको हम 2/0 और 5/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो अब देखते हैं दूसरा हमारे सामने क्या है प्रश्न 17/8। तो दोस्तों, यह किस प्रकार का प्रसार है, यह किस प्रकार की परिमेय संख्या है। तो इसको सोल्व करते हैं। 17/2/3। तो यह भी शांत है। तो दोस्तों, जो शांत है उनको हम नोट कर लेते हैं एक साइड में, क्योंकि हमें जो शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं प्रश्न 2 में। तो हम लिख लेते हैं शांत कौन कौन से हैं। पहला है एक तो 13/3125 और दूसरा है 17/8। तो जो शांत आएंगे उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहेगी उन्हें करने में। इसके बाद देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है 64 यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरा प्रश्न 64/455। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे इसी प्रकार से क्यू के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करना आपको आना ही चाहिए। तो ये 5 × 5 × 13 के रूप में आ रहा है, जो कि 2n × 5m के रूप का नहीं है। तो यह अशांत प्रकार की दशमलव प्रसार है। तो इसको हम उधर नहीं लिखेंगे। इसके बाद चौथा हमारा है प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों 15/1600। 15/1600। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएंगे दोस्तों, आप सोल्व कर ले इसे 5/2। तो यह भी शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यह है शांत। ठीक है दोस्तों, ये शांत है, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है पहले का 29/343। तो दोस्तों, 29/343 जो हमारा है प्रश्न, उसमें हमें करना है इसके 343 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 7 × 7 × 7 आपको अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। ये हो गया 29। तो दोस्तों, यह किस प्रकार का प्रसार होगा? ये 2n × 5m के रूप का तो नहीं है। तो यह है अशांत प्रसार। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे हमारा छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है? छठा प्रश्न में है हमारे है 23/2/3 5/2।
2 पावर 3 5 पावर 2। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड पहले से ही दे रखे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं यह स्थान है, क्योंकि 2 पावर n 5 पावर m के रूप में यह लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न। ये क्या कहता है, 129 बटावा 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। तो दोस्तों हम डायरेक्ट देख के ही कह सकते हैं कि यह अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, तो यह अशांत, दोस्तों इसको हम उधर लिख लेते हैं, ये शांत आया था, इसको लिखना हम भूल गए। तो यह है हमारा छठा, तो 23 बटावा 2 पावर 3 5 पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, 8वां है हमारे सामने 6/15। तो दोस्तों 6/15, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 3 6, तो यह है अशांत। दोस्तों यह अशांत है। इसके बाद हमारा प्रश्न है 9। प्रश्न 9 हमारा है, प्रश्न 9 हमें कहता है 35/50। तो ये हमारा हो गया 35/5 × 5 25 × 2 50। तो ये हमारा शांत प्रकार का हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर 2 2 पावर 1। तो इसे हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया 9वां 5 पावर 2 2 पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आगे 10वां है, लास्ट 10वां कह रहा है 77/210। तो इसके लिए हमें चेक करना है ये शांत है या अशांत। तो 77/210 के लिए हम चेक करेंगे। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 × 5 × 3 × 7। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में मैं टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो 77 को लिख दिया। तो अब हम इसको ये ऐसे देख के दोस्तों हम नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 आ गया और 3 आ गया। तो यह अभाज्य गुणनखंड देख के हम ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्ट कि ये शांत है या अशांत। जैसे कि इसको तो हम कहेंगे अशांत कह दिया, अगर आपने इसको आपने अशांत कह दिया तो ये अशांत ही होगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ऐसी कोई संख्या होती नीचे क्यू की जगह जहाँ 3 नहीं आ रहा होता और 77/2 × 5 × 7 नहीं आ रहा होता, तो आप कहते हैं कि यह दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन यह बात गलत हो जाती। लेकिन गलत कैसे होती मैं बताता हूँ दोस्तों। 77 को आप क्या लिख सकते हैं 11 × 7, और अब आप इसको लिखिए 2 × 5 × 7। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो रहा है। तो यह 11/2 × 5 2 पावर n 5 पावर m के रूप की है कि नहीं। तो यह एक शांत प्रकार की संख्या हो जाती। इसलिए डायरेक्ट देखकर हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। जो हमारी भिन्न है परिमेय संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर 3 है, तो ये 7 पे 7 तो वैसे भी 11 बार कट जाएगा, लेकिन ये 3 बच जाएगा, तो ये वैसे भी अशांत रहेगी। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमने कर लिया है, और उसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो जिसमें हमारी ये संख्याएं बची थी जो शांत है। हम देख लेते हैं शांत कितनी है। 1 है, 2 3 4 और एक और है 5। तो 5 हमारी शांत आई थी। अब इन शांत संख्याओं के दशमलव प्रसार हम प्रश्न 2 में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि हमने जो प्रश्न 1 में ज्ञात किया था कि दशमलव प्रसार उनके शांत होंगे या अशांत होंगे, तो जिनमें इन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आए थे, तो इन शांत संख्याओं के प्रसारों को हमें ज्ञात करना है। तो इन्हें करने के लिए हम मेथड अपनाएंगे दोस्तों। आप देखिए, तो सबसे पहले हमारा है, पहला जो हमारा था वह शांत आया था 13/3125। तो दोस्तों 13/3125 है। अब 3125 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 13/5 पावर
5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हुए थे। तो अब हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई चीज़ अगर हर में 10 की घात n, यानी n कुछ भी हो सकता है, 10 की घात 5 वगैरह के रूप में मिल जाए तो हम डायरेक्ट गिन के पॉइंट लगा सकते हैं ना दोस्तों। हमें 10 की पावर मान लीजिए 5 मिला और ऊपर 1 है, तो हम 1 से पहले 0 लेके पॉइंट के बाद 5 संख्याएं होनी चाहिए, ऐसे देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस रूप में लाने के लिए दोस्तों यहाँ देखिए 5 पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे 2 पावर 5 से गुणा नीचे भी करेंगे और 2 पावर 5 से गुणा ऊपर भी करेंगे। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारा क्या होगा, नीचे हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 पावर 5 और 10 पावर 5 और ऊपर हो गया 13 इंटू 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 हमारा होता है 32, 13 इंटू 32, तो ये हमारा हो गया 416 और 10 पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 संख्याएं गिनकर 0 लगा देंगे तो हमारा दशमलव प्रसार हमें मिल जाएगा। 1 2 3 0 0 5 हो गई, पॉइंट 0। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हमें मिला। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है, 17/8। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 3। तो इसको हम कर देंगे 5 पावर 3 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर 5 पावर 3 गुणा करना पड़ेगा 10 पावर 3 बनाने के लिए। तो 17 इंटू 5 पावर 3 बराबर 125 बराबर 10 पावर 3। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम 125 इंटू 17 करेंगे तो हमें मिलेगा 2125। आप ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते होंगे, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो 2125 होगी। इसके बाद 3 गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 5 लिखते हैं, 1 2 3 और ये पॉइंट। तो ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार। अब हमारा तीसरा प्रश्न है 15/1600। सॉरी दोस्तों, इसको हाँ तीसरा नहीं, वो चौथा, क्योंकि फर्स्ट प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो 15/1600 हमारा है, तो इसका हमने गुणनखंड किया था 15/1600। तो इसका गुणनखंड किया था हमने 2 पावर 6, 5 पावर 2, तो इसको 15 ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 2 पावर 6, तो हमें यहाँ पर बनाना है 10 पावर 6, क्योंकि हाईएस्ट है वही बनेगा। इस 2 को तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि इसको इस 2 की पावर 6 को कम करने जाएंगे तो इस 15 में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हम इस 5 पावर 2 को 5 पावर 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5 पावर 2 को 5 पावर 6 बनाने के लिए 5 पावर 4 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि गाते हमें पता है गुणा करने पर गाते जुड़ती है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ 5 पावर 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6 बराबर 10 पावर 6। चलिए यहाँ पर एक स्टेप में और लिख देता हूँ, 5 पावर 2 + 4 और ये हो गया 15 इंटू 5 पावर 4। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 15 इंटू 5 पावर 4 यानी 625 होता है, तो इसको यहाँ पर 625 लिख देता हूँ मैं। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9375 और ये हो गया 10। 10 की पावर कितनी होगी, दोनों में 6 है, तो 10 पावर 6। तो ये हमारी 10 पावर 6 हो जाएगी। तो अब हम 6 संख्याएं गिनकर 0 लगा देंगे, तो 9375, तो 1 2 3 4 5 6 0 पॉइंट। तो ये हमारा हो गया इसका दशमलव प्रसार। इसके बाद हमारा प्रश्न है 23 बटा प्रश्न नंबर 6, 23 बटा 2 पावर 3 5 पावर 2। तो यह पहले से ही हमारा प्रश्न अभाज्य गुणनखंड के रूप में है हमारा Q। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 पावर 2 है, तो ये हो गया 23, 2 पावर 3 5 पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे 23 इंटू 5 करेंगे और 2 पावर 3
इंटू 5 पावर 2 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 23 इंटू 5 और 2 पावर 3 5 पावर 3, तो ये हो गया 10 पावर 3। तो 5 दिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हमारा हो गया 115। और हम इसको तीन संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.115, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारा क्या है प्रश्न, 35/5 पावर 2 2 पावर 1, तो ये हमारा प्रश्न है 9वां। 35/5 पावर 2 2 पावर 1, तो इसमें भी हम सेम तरीका अपनाएंगे दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, 35/5 पावर 2 और 5 पावर 2 है तो 2 पावर को भी 2 बनाना है, तो 2 पावर 1 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा हो गया 70/5 पावर 2 2 पावर 2, तो 10 पावर 2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, 70 10 पावर 2, तो ये हो जाएगा, दो संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.70 या 0.7 लिख देंगे, बाद में 0 का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। और अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में ज़्यादा कुछ नहीं, यह हमें बस कमेंट करने के लिए कह रहा है कि हम उनके प्रसार को देखकर क्या कह सकते हैं कि वो संख्याएं किस प्रकार की है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 3। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। और हम जानते हैं यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है। और उसके बाद हमें बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, मतलब q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें कमेंट करना है कि वो किस प्रकार के होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 43.12345678 9। तो दोस्तों ये इस संख्या को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि आप क्या यह संख्या आवर्ती वाली है या यह शांत है या अशांत है, आप क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद यह संख्या आगे नहीं बढ़ रही है, तो यह संख्या होगी शांत प्रकृति की। तो इतनी देर से हम पढ़ रहे थे शांत और अशांत, तो आपको पता तो चला होगा कि यह शांत प्रकृति की संख्या होगी। और यदि यह शांत है तो हमने देखा था कि शांत संख्याएं किस में आती है, परिमेय संख्या में, तो हम लिखेंगे यह शांत संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है और परिमेय है। यदि परिमेय है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अब हमें करना है q के बारे में कमेंट। तो दोस्तों q के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर शांत है तो q के लिए क्या कंडीशन थी, तो हमने देखा था कि यदि शांत है और परिमेय है तो q क्या होगा हमारा 2 पावर m 5 पावर n के रूप का होगा, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 पावर n 5 पावर m दोनों एक ही बात है, n और m यहाँ पर पूर्णांक है। तो दोस्तों हम ये कमेंट करेंगे कि इसका जो q होगा उसके गुणनखंड जो हैं, q के गुणनखंडों के बारे में हमें कमेंट करना है। तो q के जो गुणनखंड है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप के हैं। तो दोस्तों ये हम इसमें लिखेंगे। तो बस हमारा ये प्रश्न हो गया, इसी प्रकार से हमें करना है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रसार क्या है। दूसरा प्रसार है 0.1201200 इस प्रकार का है। तो 0.120 1200 120000 यही है ना। हाँ, और इसके बाद दोस्तों डैश डैश डैश। तो दोस्तों इस प्रकार की संख्या को देखकर आप क्या कह सकते हैं, चलिए इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें आ रहा है 1 2, उसके बाद 1 0, इसके बाद वापस आया 1 2, वापस 2 0, वापस 1 2, वापस 3 0, वापस 1 2, वापस 4 0, इसके बाद 1 2 आएगा, फिर 5 0। तो दोस्तों इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें
कोई भी फिक्स पैटर्न की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो दोस्तों फिक्स पैटर्न की आवृत्ति नहीं हो रही है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप चाहे तो देख सकते हैं कि फिक्स पैटर्न की आवृत्ति अगर होती है तब उस संख्या को हम कहते हैं अशांत और आवर्ती। तो अशांत आवर्ती किस्म की परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें यह संख्या की आवर्ती नहीं हो रही है, किसी फिक्स पैटर्न की आवर्ती नहीं हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अशांत और अनावर्ती। तो यह किस प्रकार की संख्या हुई? अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती है वह परिमेय नहीं होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था वह अपरिमेय संख्या है। और यदि यह अपरिमेय संख्या है तो यहाँ P/Q की बात तो आती ही नहीं, तो ये Q के बारे में हमें कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न 4.3। तीसरा प्रश्न है 4.3.123456789 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो दोस्तों इस संख्या को देखकर आप क्या कह सकते हैं कि 43 पॉइंट, इसके बाद ये जो संख्या है इसकी आवृत्ति होती रहेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43.123456789, उसके बाद वापस 123456789 और इसके ऊपर बार, मतलब 1 से लेकर 9 तक पॉइंट के बाद रिपीटेशन होता रह रहा है। तो यह संख्या किस प्रकार की है? एक फिक्स पैटर्न है 1 से 9 तक और इस पैटर्न की आवृत्ति चल रही है। तो इसकी आवृत्ति चल रही है तो यह संख्या है हमारी पहले तो अशांत है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कहीं खत्म नहीं होता, और उसके बाद अशांत और आवर्ती। तो यह अशांत आवर्ती प्रकार की है। और हमने आपको बताया था अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती है वह परिमेय होती है, और परिमेय होगी तो P/Q के रूप की होगी। और इसके Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों हमने देखा था कि अशांत और आवर्ती जो संख्या होती है उसका Q जो होता है 2n × 5m के रूप का नहीं होता। ठीक है, तो 5m 2n के रूप का नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता है तो इसके अलावा क्या हो सकता है? तो हम यहाँ पर ये कमेंट कर सकते हैं कि Q के गुणनखंड में 2n 5m के अलावा भी कोई और अभाज्य संख्या सम्मिलित होगी। तो यहाँ पर हम नोट लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम ये कमेंट लिखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2n यानी 2, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 5 के अलावा भी कोई अन्य अभाज्य संख्या सम्मिलित होगी। तो यह हमारा कमेंट होगा Q के बारे में। तो आपको ये समझ आया होगा कि अशांत और आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी तो वह परिमेय होगी, लेकिन उसका जो Q होगा वह इस रूप का नहीं होगा। तो इस रूप का नहीं होगा Q, और जो अशांत शांत संख्याएं होंगी उसका Q होगा 2m और 5n के रूप का। दोस्तों ये बटाव में नहीं है, ये दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं, हमने बताया था। और जो हमारी संख्याएं होंगी अशांत अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती प्रकार की संख्याएं जिनमें किसी फिक्स पैटर्न की आवृत्ति नहीं हो रही होती है और आवृत्ति हो रही होती है, मतलब फिक्स पैटर्न की नहीं हो रही है लेकिन आवृत्ति हो रही है, तो वह अपरिमेय संख्याएं होती है। तो आशा है आपको तीसरा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी प्रश्नावली एक पूरी समाप्त होती है। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद।